हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। आज एक और मुहिम चलाई जा रही है कि अल्कलाइन बॉडी बनाने के लिए हमारे शरीर के अंदर 70% से अधिक पानी होता है, तो अल्कलाइन वाटर हम पिए। अल्कलाइन वाटर पिएंगे तो हमारा पूरा शरीर अल्कलाइन हो जाएगा, तो कोई रोग होगा नहीं, हो भी गया तो शीघ्र से ठीक हो जाता है। और उस अल्कलाइन वाटर को बनाने के लिए 3.5 लाख रुपए की मशीन बेचते हैं। कितने की? और अभी हम जो अपने हाथों से यज्ञ संपन्न करेंगे, उस यज्ञ को करने पर जो अवशेष भस्म बच जाती है, उस भस्म को खरल कर लेते हैं, पतले कपड़े से छान लेते हैं, और एक गिलास के अंदर 1 से 2 चुटकी आप उस भस्म को डाल दो, हिला करके आप टेस्ट कर लो, वो वाटर तुरंत ही अल्कलाइन हो जाता है। जो 3.5 लाख रुपए की मशीन करके देती है, वो 2 चुटकी भस्म कर देती है। और इतना ही नहीं, उसके साथ साथ उसके अंदर कैल्शियम, आयरन, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जो खनिज तत्वों की हमें आवश्यकता होती है, वो भी उसमें होते हैं। यज्ञ की भस्म के अंदर उस पानी में आ जाते हैं। तो मैं मुख्य विषय पे आता हूं। मैं कह रहा था कि वायु के अंदर 2 प्रकार के कण होते हैं, धन आवेशित और ऋण आवेशित कण। और जिस स्थान पर प्रतिदिन ये छोटा सा यज्ञ होता है, उस स्थान पर 200 से 400 ऋण आवेशित कण उस स्थान पे, मानी हम अपने घर के अंदर ये छोटा सा हवन करके जंगल जैसे वायुमंडल को अपने घर के अंदर हम अपने हाथों से निर्मित कर सकते हैं। ये कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी विद्याएं हैं। कहने का अभिप्राय है कि यज्ञ एक विशुद्ध साइंस है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, आज पूरी दुनिया नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर जा रही है। नैनो टेक्नोलॉजी आप जानते हैं, कोई भी जो पदार्थ होता है उसको -10 उसको तोड़ दिया जाता है, सूक्ष्म किया जाता है। जितना ज्यादा सूक्ष्म करते हैं उतना ही ज्यादा वो नैनो होता है। जिस ये सूर्य जैसे पिंड का हम प्रकाश लेते हैं, वहां पे हाइड्रोजन गैस का दहन होता है। इस धरती पर सबसे तेजी से आग पकड़ने वाली कोई गैस होती है तो वो हाइड्रोजन गैस होती है। उस हाइड्रोजन गैस को जब हम तोड़ते हैं तो उससे हीलियम बन जाता है। वो हाइड्रोजन से भी कई गुना ताकतवर और शक्तिशाली पदार्थ हो जाता है। हीलियम को तोड़ते हैं तो उससे लिथियम बन जाते हैं, वो उससे भी कई गुना ताकतवर और शक्तिशाली पदार्थ हो जाता है। और लिथियम को तोड़ते हैं तो उससे यूरेनियम बन जाता है, वो उससे भी कई गुना ताकतवर और शक्तिशाली पदार्थ हो जाता है। आज हम रॉकेट छोड़ते हैं, आज हम अंतरिक्ष में जाते हैं, तो उस समय हम इस यूरेनियम नाम के विशेष ईंधन का हम प्रयोग लेते हैं। किस आधार पे? नैनो टेक्नोलॉजी से तैयार होने के कारण वो अत्यंत ताकतवर बन चुका है। थोड़ा है, हल्का है, उसके बावजूद भी इतनी ऊर्जा देता है, इतनी ऊर्जा देता है कि आज हम जिन वाहनों का प्रयोग करते हैं उसमें चंद मात्रा में यदि प्रयोग कर लिया जाए तो जब तक गाड़ी चले तब तक हमें दोबारा ईंधन ना डालना पड़े। इतना बड़ा ताकतवर होता है। किस आधार पे? नैनो होने के कारण। इसी प्रकार से आज हम आयुर्वेद की औषधियां लेते हैं। सामान्य रूप से आयुर्वेद के डॉक्टर हमें आसव, अरिष्ट, वटी, चूर्ण, अलग अलग दवाइयां देते हैं। लेकिन रोग की अवस्था बिगड़ चुकी है, बढ़ चुकी है, असाध्य दुसाध्य कोटि में जा चुकी है, तो फिर क्या करते हैं आयुर्वेद के वैद्य? रसायन विद्या, जिसको हम भस्म कहते हैं, उसको देते हैं। उसमें क्या होता है? जिन तत्वों की हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, वह तत्व जिन द्रव्यों के अंदर है उसको पहले जला करके भस्म बना दिया जाता है। आप फूंक मारो तब भी वो वायुभूत हो जाए, इतना सूक्ष्म हो गया। उसके बावजूद भी उसको बार बार खरल किया जाता है, और इतना खरल करते कि उसके पार्टिकल को और तोड़ते हैं, और तोड़ते हैं, और तोड़ते हैं, और तोड़ते तोड़ते उतना इतना नैनो कर दिया जाता है कि आप चमड़ी के ऊपर रख करके आप ऐसे करें तो अपने खून के अंदर मिल जाए, चमड़ी से अंदर प्रवेश पा जाए। इतना नैनो पार्टिकल कर दिया जाता है।
और उसको कितनी मात्रा में खाने के लिए देते हैं? 1 ग्राम, 2 ग्राम या 5 ग्राम देंगे और उसकी भी 60 पुड़िया बना करके महीने भर लेने के लिए कहेंगे। और जब दूसरी दवाइयां कार्य करना छोड़ देती हैं, तब नाखून के बराबर ये दी गई हुई दवाई उस मरणासन व्यक्ति को मरणासन अवस्था से भी बाहर ले आती है। किस आधार पे? नैनो टेक्नोलॉजी से। उस जो भी पदार्थ को जितना ज्यादा तोड़ते हैं, नैनो करते हैं, उतना ही ज्यादा उसके अंदर जो निहित शक्ति होती है, सामर्थ होती है, ऊर्जा होती है, वो प्रकट अवस्था में, उद्भुत अवस्था में आ जाती है। उसके कारण से वो इस रूप में विशेष रूप से कार्य करता है। चाहे वो ईंधन की बात हो, चाहे आयुर्वेद की बात हो, ये दोनों ही चीजें मैंने केवल मात्र इसलिए बताई कि एक नैनो टेक्नोलॉजी को समझाने के लिए कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या है। पदार्थ को तोड़ करके उसके अंदर निहित शक्ति सामर्थ्य को उजागर करके और थोड़े हल्के में बहुत बड़ा लाभ उठाने की एक पद्धति, एक प्रक्रिया होती है। और देखिए, धरती पर जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं, उन सभी पदार्थों में सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्मतर कोई पदार्थ होता है तो क्या होता है? पता है आपको? अग्नि होता है। क्या होता है? धरती पर 3 रूपों में पदार्थ पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस हमारे पास कठोर पत्थर हैं और कठोर पत्थर के अंदर हम द्रव रूप पानी को डालना चाहे, क्या उस पत्थर के अंदर पानी का प्रवेश करा सकते हैं? कोई जगह नहीं, नहीं डाल सकते। हम वायु को, गैस रूप वायु को उसके अंदर डालना चाहे तो नहीं डाल सकते। उस ठोस पत्थर के अंदर कोई ठोस द्रव्य को डालना चाहे तो संभव ही नहीं है। मानी जिस पत्थर के अंदर कोई भी द्रव्य के प्रवेश पाने की कोई संभावना नहीं है, आप उसको अग्नि के ऊपर रख दीजिए, अग्नि उसके अंदर नहीं, उसके अणु परमाणु के अंदर तक प्रवेश पा जाती, इतनी सूक्ष्म होती है। और उस अग्नि का एक विशेष स्वभाव होता है, अंगम नयति इति अग्नि। जो भी पदार्थ अपने संपर्क में आता है उसको अपने जैसा बना लेती है। अपने जैसा माने कैसा? सूक्ष्म से सूक्ष्मतर बना देती है, सूक्ष्मतम बना देती है। आपने समिधा लकड़ी दी, आपने जड़ी बूटियों की आहुति दी, आपने गाय की घी की आहुति दी। आप उन द्रव्यों को पहले देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसका वेट कर सकते हैं, लेकिन एक बार आपने आहूत कर दिया, उसके बाद आप ना उसको देख सकते हो, ना छू सकते हो, ना वेट कर सकते हो। क्यों? वो अग्नि रूप हो गया, अग्नि स्वरूप हो गया। अग्नि कैसी है? सूक्ष्म से सूक्ष्मतम द्रव्य है, तो ये भी सबसे ज्यादा सूक्ष्म अवस्था में उसको कन्वर्ट कर दिया, सूक्ष्म कर दिया। अब हम उसको देख नहीं सकते, वो नष्ट माने उसका सर्वथा अभाव भी नहीं हुआ, लेकिन वो क्या हो गया? सूक्ष्म हो गया, जिसके कारण हम अपनी आंखों से ना देख सकते हैं, ना चमड़ी से उसका स्पर्श कर सकते हैं। और जो पदार्थ जितना ज्यादा सूक्ष्म होता है, उतना ही ज्यादा वो क्या बन जाता है? ताकतवर, शक्तिशाली पदार्थ। अब आप विचार कीजिए, धरती का सबसे सूक्ष्मतम रूप में ये जो आपने गाय का घी और जड़ी बूटियां डाली, वो सूक्ष्मतम रूप में आ गया। वो हमारे रोम रोम से हमारे पूरे शरीर को प्रभावित करते हैं वो नैनो पार्टिकल। आईआईटी के साथ मिलकर के पीआरआई पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में हमने कई सारे ऐसे कार्य किए हैं। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, यज्ञ से निकलने वाले पार्टिकल नैनो पार्टिकल होते हैं और उसके अंदर एंटी माइक्रोबाइल एक्टिविटी से लेकर के अलग अलग रोगों को ठीक करने के लिए जो हम अलग अलग दवाइयां लेते हैं, वो सारे मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट्स उसके साथ बॉन्ड्स के साथ होते हैं। माने यज्ञ से निकलने वाले नैनो पार्टिकल मेडिसिनल पार्टिकल होते हैं और वो सूक्ष्म होकर के हमारा सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट आहार वायु के माध्यम से, रोम रोम से हमारे पूरे शरीर को प्रवेश पा करके हमें आरोग्य देने वाले होते हैं। और इतना ही नहीं, यज्ञ एक नैनो टेक्नोलॉजी होने के साथ साथ एक विशुद्ध केमिस्ट्री है। जिन तत्वों की हमें आवश्यकता होती है, उन तत्व विशेष के लिए एक अलग अलग द्रव्यों की जब आहुतियां देते हैं तो उससे अलग अलग मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट्स वायु के अंदर आते हैं। हम 24 घंटा उस वायु के अंदर श्वास लेते हैं तो श्वसन के माध्यम से लंग्स तक, लंग्स के माध्यम से ब्लड तक, ब्लड के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में पहुंचते हैं
और जिसको हम दुसाध्य रोग कहते हैं, जिसको हम असाध्य रोग कहते हैं, जिसका कोई उपचार, अब डॉक्टर लोग जवाब दे देते हैं और कहते हैं कि अब 10-15 दिन 20 दिन आप इसकी सेवा कर लो, ऐसे लोग भी यज्ञ चिकित्सा से खड़े हो जाते हैं। और वेद में, आयुर्वेद में सब जगह पर यज्ञ चिकित्सा के बारे में बताया। आयुर्वेद में कहा, यया प्रयुक्ता चेष्टा राज यक्ष्मा पुराजित ताम वेद विहिताम आरोग्यार्थी प्रयोजित। जब दुसाध्य असाध्य कोटि में रोगी चला जाता है जिसका कोई उपचार नहीं है, उस समय वेद विहिताम, वेद विहित यज्ञों का अनुष्ठान करने पर वो रोगी ठीक हो जाते हैं। और आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमयेत। आयुर्वेद में जिन रोगों के शमन के लिए जिन औषधियों का सेवन करने के लिए कहते हैं, उन्हीं औषधियों से हवन करने पर वह रोग हमारे शांत होते हैं, दूर होते हैं, नष्ट होते हैं। और अथर्ववेद ने विशेष रूप से कहा, यदि क्षितायुर यदि वा परेतो यदिर मृत्योरंतिकम नीतेव तमारामि अस्पार्श्वमेनम सतसारदायी। कहा, यदि क्षितायुर, यदि व्यक्ति की आयु क्षीण होगी, यदि मृत्यु और अंतिकम, यदि मृत्यु के अंतिम क्षणों को देख रहा हो, तमाहरा में उसको भी मैं यज्ञ बाहर लाता हूं, 100 साल की आयु उसको निरोगी प्रदान करता हूं। और हमने अपनी आंखों के सामने इन केसों को देखो। मैं आपको एक उदाहरण के लिए बताना चाहता हूं। एक बहन दिव्या जी मुंबई घाटकोपर में रहती, पुणे की बहन है। उनको ब्रेन ट्यूमर हुआ। ब्रेन ट्यूमर होने के बाद पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर गांठ थी, उसका ऑपरेशन होने के बाद वो कोमा में चली गई। कोमा में जाने के बाद मुंबई और पुणे के बड़े टॉप लेवल के जो हॉस्पिटल कहे जाते हैं, उन हॉस्पिटलों में उनका उपचार चला। 7 महीने वो हॉस्पिटलों में एडमिट रही। 24 घंटे वो स्पेशल डॉक्टरों की निगरानी में रही। एक एक दिन का उन्होंने 80-80 हजार से 1-1 लाख रुपए तक के बिल भरे। और लास्ट में 7 महीने के बाद डॉक्टर लोगों ने उनको सजेस्ट किया, कहते हैं ना दया मृत्यु, कि अब इस बीमारी से वो बाहर नहीं आ सकते हैं, तो ऐसी कोई दवाई दे दे तो उनको इस शरीर से छुटकारा मिल जाए, कोई नया जीवन मिले। ऐसी अवस्था में छोड़ दिया। और जब ऐसी अवस्था में छोड़ा, तब जब माता पिता घर पे लेके आए, तब उनकी हालत ये थी कि गले के अंदर कफ निकालने के लिए होल किया था, श्वास प्रश्वास के लिए एक अलग मशीन थी, और छाती से होल करके, और वो श्वास उनकी आ रही थी, जा रही थी। पेशाब पानी के लिए नलियां थी, खाने के लिए नासिका से नली डाली गई थी, उसे लिक्विड रूप में उनको खाना देते थे। और जो दवाइयां दी गई थी उसका इतना साइड इफेक्ट होता, हाथ पैर पूरी तरह से टेढ़े मेढ़े हो गए, और आंख बिल्कुल बाहर ऐसे आ गई थी, प्रोजेक्शन को पूरी नस नाड़ियां आंखों के अंदर बिल्कुल दिख रही थी। मतलब हम देखे तब भी हमारी रूह कांप जाए, ऐसी अवस्था में उसको छोड़ दिया। और लाखों लाखों रुपए खर्च हो गए, स्पेशलिस्ट, डॉक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ प्रयोग कर लिया, और अंतिम में डॉक्टर लोगों ने जवाब दे दिया। और जब उनको घर पे लाए तो हमने कहा कोई नहीं, वो श्वास तो ले रही है ना। उस समय उसके घर के अंदर स्पेशल विशेष औषधियों से प्रतिदिन देव यज्ञ और उसके बाद गायत्री मंत्र से 108 आहुतियां देकर के विशेष यज्ञ करना प्रारंभ किया। जो 7 महीने स्पेशलिस्ट डॉक्टर, बड़े बड़े पुणे और मुंबई जैसे बड़े हॉस्पिटलों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर, और ये सारी दवाइयां सब करने पर एक एक दिन में 80-80 हजार से 1-1 लाख रुपए तक के खर्च करने के बाद भी उस बहन को कोमा से बाहर नहीं ला पाए। 7 महीने में यज्ञ चिकित्सा देने पर 2.5 महीने के अंदर वो कोमा से बाहर आ गई। और 6 महीने लगातार ये उपचार चला। उनकी श्वास की नलियों से लेकर के जो अलग अलग 4 नलियां लगी थी वो भी हट गई। धीरे धीरे चलना फिरना, खाना पीना, और सारी चीजें नॉर्मल हो गई। आज वापस वो अपनी पढ़ाई कर रही है, इंजीनियरिंग की। और उनको देख करके उनकी चाचा की एक छोटी बच्ची थी, जन्म से ही उनको मस्तिष्क का विकास ना होने के कारण कुछ पता ही नहीं चलता था कि कौन मेरे माता है, कौन मेरे पिता है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। जो हाथ में आया वो मुख में डाल दिया, बिल्कुल बुरी अवस्था। और ये अपने गांव पे गई तो इनका स्वयं का केस तो एक मतलब प्रेरणादायी हो गया। उस समय इनको देख करके तो जो बड़े हॉस्पिटलों के डॉक्टर थे वो भी उनको मिलने उनके घर पे आते थे कि कैसे हो गया है ठीक। और इनको देख करके हजारों हजारों परिवारों ने और हजारों हजारों रोगियों ने अपने घर के अंदर हवन अपनाया। और उसमें से ये भी एक बहन थी जिन्होंने इनके साथ यज्ञ किया।
उनकी बेटी जो छोटी सी थी, उनको कुछ पता ही नहीं चलता था, मस्तिष्क का विकास नहीं हो रहा। 1 महीना इनके साथ बैठ करके उन्होंने यज्ञ किया। 1 महीने के अंदर अपने माता पिता क्या खाना क्या ना खाना सब चीज पहचानने लग गई। कहने का अभिप्राय है कि यज्ञ चिकित्सा जो है वो वायु के अंदर स्पेशल आवश्यक कंपोनेंट्स को ला करके श्वसन के माध्यम से हम 24 घंटे श्वास लेते हैं इस वायु के अंदर, उसके माध्यम से हमारे भीतर जाते हैं और हमारी ट्रीटमेंट करते हैं। और ऐसे एक दो केस नहीं, कितने सारे अलग अलग केस आपने सबने देखा होगा। जिनको फेफड़ों से संबंधित समस्या हो तो उनको क्या कहते हैं कि आप धुएं से बचें, और धुएं में जाए तो उनकी क्या हालत होती हैं। अस्थमा दमा हो गया हो और धुएं में जाए तो क्या हालत होती हैं, अटैक आ जाता है ना, अस्थमा का अटैक आता है। हमने यज्ञ चिकित्सा के विषय में आप आयुर्वेद ग्रंथों से लेकर के हमारे प्राचीन ग्रंथों में देखें, जितनी भी लंग्स से संबंधित श्वसन संबंधित बीमारियां होती हैं उन सब में विशेष रूप से यज्ञ चिकित्सा और औषधीय धूम्र की चिकित्सा लिखी है। और उसी के आधार पे कफेष्टि हवन सामग्री बनी और उससे हवन कराने पर आज हजारों हजारों लोगों ने अपनी दवाइयां जो पंप ले रहे थे उन्होंने पंप, और यहां तक कि जो क्रॉनिक अस्थमा और लंग फाइब्रोसिस लोगों ने ठीक किया है। मैं आपको एक घटना बता रहा हूं, एक बहन शिल्पा जी, उनको क्रॉनिक अस्थमा की प्रॉब्लम थी। क्रॉनिक अस्थमा की प्रॉब्लम इतनी बढ़ चुकी थी और उसके साथ साथ लंग फाइब्रोसिस डिटेक्ट हुआ, और डॉक्टर लोगों ने कहा कि अब इसका कोई उपचार नहीं। लंग फाइब्रोसिस को लाइलाज बीमारी कहते हैं, अब उसका कोई उपचार नहीं है, जब तक जी सकते हैं जिए, और कोई उसकी दवाई नहीं है। और उस समय उनकी ऐसी परिस्थिति हो गई थी कि अपने घर के अंदर रोटी पकाते हैं गैस के ऊपर तो कितनी स्माइल होती है, वो स्माइल भी उनको सुहाती नहीं थी, वो भी उनको भारी पड़ जाती थी। छोटी सी श्वास हो गई थी, वो श्वास भी लंबी नहीं ले सकती है, 2 सीढ़ी नहीं चढ़ सकती, अपने नित्य कर्म स्वयं नहीं कर सकती हैं। इतनी खराब अवस्था हो गई उनकी लंग्स की। और उस समय उनको यज्ञ चिकित्सा करने के लिए कहा और यज्ञ किया, और यज्ञ के बाद भीमसेनी कपूर कफेष्टि हवन सामग्री आदि की धुनी की और उसमें रहा, उनको तात्कालिक राहत मिली और 15 दिन के अंदर लंबा गहरा श्वास भरने लग गई। उनको कहा उसमें प्राणायाम भी करो, और प्राणायाम करना चालू किया। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, 3.5 महीने के अंदर लंग फाइब्रोसिस और क्रॉनिक अस्थमा की रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। ये हमने पहली बार देखा था, लंग फाइब्रोसिस की रिपोर्ट क्योर आना। और ऐसे कितने कितने अलग अलग रोग, अलग अलग प्रकार की बीमारियां, चाहे अस्थमा हो, दमा हो, कोमा हो, कैंसर हो, डायबिटीज हो, और भी अलग अलग बीमारियां। और उसी के आधार पे अलग अलग जड़ी बूटियों को जला करके, अलग अलग जड़ी बूटियों से हवन करने पर जो धूम्र बनता है उसको एनालाइज कर करके और अलग अलग जड़ी बूटियों के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स कितनी मात्रा में, वो सारी चीजों को देखने के बाद आज जो आपके सामने जड़ी बूटियां रखी, आज तक इसके ऊपर कोई कानून नहीं है बनाने में, लेकिन आज तक दुनिया में केवल लोग खाते हैं, उसके लिए केवल मात्र रिसर्च की जाती है, एविडेंस बेस्ड दवाइयां बनाई जाती हैं। परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री के मार्गदर्शन निर्देशन में ये जो रिसर्च का कार्य हुआ, आज हवन में होमने के लिए रोगानुसार एविडेंस बेस्ड पहली बार दुनिया में हवन सामग्रियां है। आप हवन करके अपने रोगों को ठीक कर सकते हो, एविडेंस बेस्ड जड़ी बूटियां हैं। 11 प्रकार की हवन सामग्री और 2 प्रकार के धूपन। कहने का अभिप्राय है कि यज्ञ के अंदर जो हम आहुतियां देते हैं उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, मल्टीपल होते हैं, वो हमें आरोग्य देते हैं, स्वास्थ्य देते हैं। देखिए, ये चिकित्सा होना, हमारा सबसे ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट आहार, वायु का शुद्ध पोषण होना, ऑक्सीजन बढ़ना, रेडिएशन, माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण से लेकर के अलग अलग बहुत सारे लाभ देखे हमने। लेकिन उन सभी लाभों को यदि हम एक और देखें तो यज्ञ इन दृष्ट लाभों के लिए नहीं होते। एक कहते हैं ना साइड इफेक्ट, कोई दवाई लेते हैं तो क्या होता है, साइड इफेक्ट होते हैं ना, ये यज्ञ करने के सारे साइड बेनिफिट है। क्या है, साइड बेनिफिट है। यज्ञ का तो मुख्य लाभ होता है देव पूजन, ईश्वर की आराधना से लेकर के जो पंच देवता हम कहते हैं ना, सूर्य देवता, चंद्र देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, ये सारे देव हैं। देखिए, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, इन 5 तत्वों से हम सबके ये तन शरीर बने हैं।
इन्हीं 5 तत्वों से सारा पर्यावरण और ब्रह्मांड बना है। ये पांचों तत्व जब तक शुद्ध रहते हैं, पांचों तत्व जब तक यथाशक्ति रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, तो उससे हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। इस शरीर के अंदर कोई उत्पात मानी बीमारियां नहीं होती हैं। और इन्हीं पांचों तत्वों के स्वस्थ रहने पर इस प्रकृति में भी कोई उत्पात अर्थात बीमारियां, कभी भूकंप, कभी बाढ़, कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि आदि नहीं होते। और यही अशुद्ध हो जाने पर हमारे शरीर में, हमारे जीवन में भी बीमारियां और उत्पात होते हैं, और ऐसे ही ये प्रकृति में भी होते हैं। और देखिए, जिस जीवन को हम जीते हैं उसमें इस प्रकृति माँ का हम सब प्रयोग लेते हैं ना, हम सब प्रयोग लेते हैं ना, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, इन 5 तत्वों का हम सब समान रूप से प्रयोग ले रहे हैं। और इन पांचों तत्वों का जो हम प्रयोग लेते हैं, ये देवता कहे जाते हैं। दानात देव, जो हमेशा दें उसको क्या कहते हैं? देवता। अब ये सब देवताओं से हम ले रहे हैं, वापस कुछ नहीं लौटा रहे हैं, तो हम क्या हो गए? हमने किसी से धन लिया और वापस ना दे तो क्या हो जाते हैं? ऋणी हो जाते हैं। ऋणी कह रही माता जी, ऋणी हो जाते हैं, ऋणी हो जाते हैं ना। किसी से धन लिया और वापस ना दे तो क्या हो जाता है? ऋणी। माता पिता ने हमने बड़ा किया, पाला पोसा, हमें पढ़ाया, सब कुछ किया, तो हम उस क्या हो जाते? माता पिता के ऋणी। इसको क्या कहते हैं? पितृ ऋण। क्या कहते हैं? ऐसे इन सारी देवी शक्तियों से हम सारा कुछ ले रहे हैं लेकिन वापस नहीं लौटते। इस ऋण को देव ऋण कहते हैं। क्या कहते हैं? हम देव ऋण से ऋणी हैं। और इस देव ऋण से उऋण होने के लिए हमें देव यज्ञ करने के लिए कहा गया। क्या करने के लिए कहा गया? और अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, अयम यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभि कहा कि जैसे माता के गर्भ में हम होते हैं तो हमारा नाभि के माध्यम से पोषण और संवर्धन होता है, ऐसे ही संपूर्ण चराचर भूमंडल ब्रह्मांड का पोषण और संवर्धन इस यज्ञ रूपी नाभि से होता है। और वेद में कहा, वसो पवित्रमसि द्योरसि पृथ्वीरसि मातरिस्वानो धर्मोसि परमेण धामना द्रियस्व मां वारमाते यज्ञपतिम वार्षित। वसो पवित्रमसि, यह यज्ञ पवित्रता का हेतु है। वसो पवित्रमसि द्योरसि, यह द्युलोक में स्थित होने वाला, द्युलोक को संतुलित करने वाला है। पृथ्वीरसि, यह पृथ्वीलोक को संतुलित करने वाला है, पृथ्वीलोक में शांति को स्थापित करना। पृथ्वीरसि मातरिस्वानो धर्मोसि, मातरिस्वान कहते हैं वायु को, वायु में भी वो स्थित होने वाला है, वायु को संतुलित और पोषित करने वाला। मातरिस्वानो धर्मोसि परमेण धामना द्रिहस्व, जिन जिन स्थानों पर यह यज्ञ होता है वह स्थान परम धाम हो जाते हैं। और द्रिहस्व, वो हमारा पोषण संवर्धन करने वाले हो जाते हैं, हमारी वृद्धि करने वाले हो जाते हैं। परमेण धामना द्रिहस्व मां वारमाते यज्ञपतिम वार्षित। हे मनुष्य, तो इस यज्ञ का कभी भी त्याग मत कर। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार, यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। मेरे को शुगर का बीमारी था, वो 400-500 था, अभी 100 से केवल यज्ञ से ठीक हुआ। यज्ञ से ठीक हुआ। देखो ये यज्ञ से 500 रहती थी, 500 रहती थी डायबिटीज, वो 10 गोली लेती थी, 10 गोली लेती थी माता जी। मेरा जो मैं सोचा ना वो सब कुछ यज्ञ से मेरा ठीक हो गया। देखो कहते हैं ना, इष्ट काम दुख यज्ञ को कहा। माता जी मैंने जो जो सोचा, जो जो यज्ञ देवता से मांगा वो दिया, सब यज्ञ देवता ने दिया। देवता को बाहर भेजने के था करने के लिए, वो भी यज्ञ का भगवान से ठीक हो गया, सब गए उधर। मैं सोचा भी नहीं था मैं नहीं दे सकता, इतना बड़ा नहीं है, मैं गरीब है इतना,
ऐसा भेज नहीं सकते 40 लाख खर्चा करके, फिर भगवान का दया से मेरे को सब कुछ अच्छा हो। देखो यज्ञ के माध्यम से स्त्री की कामना, स्त्री कामो यज्ञ कहते हैं ना शास्त्र। देखो माता जी की स्त्री की कामना भी पूर्ण हो गई। मेरा बॉडी बहुत था, लेकिन मैं यहाँ यज्ञ आने से मेरा बॉडी कम हो गया, मुझे शरीर में बहुत अच्छा ऊर्जा मिला। आज एक सबसे बड़ी समस्या है, सबको मोटापा खूब बढ़ रहा है। तो देखो मोटापा कम करने के लिए भी यज्ञ, और अभी वो माता जी ने बताया था ना, उनका बेटा बिल्कुल पतला था, बिल्कुल कमजोर था, सोता रहता था, तो वो भी ठीक हो गया। तो डायबिटीज भी अभी ठीक है, पहले ज्यादा रहती थी, अभी ठीक है यज्ञ से। यज्ञ के कारण देखो डायबिटीज, मोटापा कम हो गया, डायबिटीज ठीक हो गई। तो यज्ञ से बहुत फायदा हुआ है, इसलिए मैं रोज आ रही हूँ। और रोज यज्ञ करती है माता जी। मेरे को थायराइड की बीमारी थी और पतले होने की बीमारी थी, तो 9 किलो वेट मेरा कम हो गया था। इसमें हवन में आने से मेरा वजन अभी 6 किलो 7 किलो जितना बढ़ गया है, और मेरे को ज़्यादा तौर से मन की शांति ज़्यादा मिलती है, और घर का कुछ भी टेंशन होवे हवन में आ जाती हूँ तो एकदम बिल्कुल टेंशन फ्री में हो जाती हूँ। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।